टॉपिक इज प्रोबेबिलिटी। कुछ डेफिनेशंस है। सबसे पहले कि रैंडम एक्सपेरिमेंट। रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या किसे कहेंगे? एक्सपेरिमेंट परफॉर्म रैंडमली whose outcomes are already known। जैसे हम कोइन टॉस करते हैं, रैंडमली टॉस करते हैं, कोई बारिश नहीं करते भी ऐसे उछाल दें, हेड ही आए या टेल ही आए। रैंडमली का मीनिंग क्या होता है? हेड और टेल में से कोई भी आ सकता है, लेकिन हमको ये पता है कि हेड और टेल में से ही आएगा। जैसे हम डाई थ्रो करते हैं, डाई के फेस पे 1 2 3 4 5 6 होते हैं, तो रैंडमली करेंगे हम, कोई बाइस के तरीके से नहीं करेंगे कि 1 ही आए में से आया 2 ही आए, यानी 1 से 6 तक कुछ भी आ सकता है। ऐसे एक्सपेरिमेंट को बोलते हैं रैंडमली। अब कुछ डेफिनेशन हो रहे हैं। सैंपल स्पेस, अगर हम किसी एक्सपेरिमेंट को रैंडमली परफॉर्म करें जिसके पॉसिबल आउटकम नॉन हो, अगर उनको सेट की फॉर्म में लिख दें, इफ यू राइट ऑल एलिमेंट्स या केसेस इन द फॉर्म ऑफ सेट। जैसे हम कॉइन टॉस करते हैं, हेड या टेल आए, ये सैंपल स्पेस आएगा। ये दो कॉइन टॉस करते हैं, दोनों हेड आ सकते हैं, पहले पे हेड दूसरे पे आ सकती है, या टेल हेड या दोनों टेल आ सकते हैं। या एक हम उछालते हैं डाई, तो 6 में से कोई भी फेस आ सकता है। तो सैंपल स्पेस क्या कहलाएगा? सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स। अब जब हम कोई इवेंट की बात करते हैं तो इवेंट कैसे हो सकते हैं? नल। नल मीन्स इम्पॉसिबल इवेंट, जिसके फेवर में कुछ भी ना हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल इफ टॉस ए डाई, हम कहें 7 आए, कोई भी पॉसिबल नहीं है, तो ये सेट की फॉर्म में एम्प्टी सेट बन जाएगा, इसको बोलेंगे नल सेट। श्योर इवेंट जो हमेशा आए, भाई 100% की संभावना आने की। जैसे डाई थ्रो की, हम कहें ए नंबर अपीयर लेस देन 7, 7 से कम आएगा, यस। चाहे 1 आए, 2 आए, 3 आए, 4 आए, ये सारे 7 से कम है, कुछ भी आ जाए हमेशा ये सच होगा। सिंपल और एलिमेंट्री, इसका मीनिंग होता है जिसके फेवर में एक ही केस हो। जैसे हम कहें डाई थ्रो कर रहे हैं, इवन प्राइम आए, इवन प्राइम एक ही है 2, ये सिंपल हो गया। कंपाउंड जिसके में एक से अधिक हो, जैसे मान लीजिए हमने 2 कॉइन टॉस कर दिए हैं, हम कहें हेड भी आए टेल भी आए, HT या TH, एक से अधिक फेवर में हो जाए। फेवरेबल केसेस कौन से होते हैं? जो जिस भी इवेंट के फेवर में होंगे, जैसे हेड या टेल आए, ये फेवर में है, ये हो गया, या 2 आए या 7 आए, या जो भी फेवरेबल है उसको फेवरेबल, जो हमारे फेवर में है, जो आ सकते हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट्स विच आर फेवरेबल टू इवेंट, जो हम किसी भी इवेंट के फेवर में कहते हैं उनको बोलते हैं फेवरेबल केसेस। इक्वली लाइकली केसेस क्या होते हैं? इक्वली लाइकली का मीनिंग होता है जिनकी संभावना बराबर हो। जैसे हम अगर एक फेयर डाई थ्रो करते हैं, अगर अनफेयर है फिर नहीं आएगा। जब फेयर डाई थ्रो करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 सबकी बराबर संभावना है। हम ये नहीं कह सकते कि 1 ज्यादा बार आ सकता है, या 2 के ज्यादा चांसेस है, या 4 के चांसेस है। उनको बोलते हैं इक्वली लाइकली केसेस। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, इसका मीनिंग क्या होता है? म्यूचुअली मीन आपस में, एक्सक्लूसिव मीन एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत, यानी कि जो एक बार में एक ही घटना घटे। अगर सेट थ्योरी की टर्म में बोले, अगर ए और बी कोई 2 इवेंट्स है, अगर ए इंटरसेक्शन बी फाई हो जाए जिसके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं हो। जैसे अगर हम एक कॉइन टॉस करते हैं, अगर मैं कहता हूं ए हेड आए, एच हो गया, बी कहता हूं टेल आए, अब देखिए एच इसमें टी, दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो ये फाई हो गया सेट की फॉर्म में। या जब दोनों में से एक बार में एक ही घटना घटे, उनको बोलते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। लास्ट डेफिनेशन है एग्जिस्टिंग इवेंट्स। एग्जिस्टिंग इवेंट्स क्या होते हैं? मान लीजिए अगर मैं पूरे सैंपल स्पेस को E1 E2 EN इवेंट्स में डिवाइड कर दूं, अगर इन सबकी यूनियन यानी सारे मिलके S के बराबर हो जाए, या ऐसे कह लीजिए S का कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं हो जो इनमें किसी न किसी में ना आया हो, यानी कि S का हर एक एलिमेंट इनमें किसी न किसी में जरूर आ जाए, तो ये सारे इवेंट मिलके कहलाएंगे एग्जिस्टिंग इवेंट, यानी कि इनसे बाहर कुछ नहीं है। और एक 2 डेफिनेशन और है। एक होता है ओड्स इन फेवर। ओड्स इन फेवर क्या होती है? अगर M फेवरेबल है, N अनफेवरेबल है,
तो ओड्स इन फेवर होती है रेशियो ऑफ फेवरेबल टू अनफेवरेबल, यानी फेवर में अगर m एलिमेंट्स हैं, अनफेवर में n एलिमेंट्स हैं, तो ओड्स इन फेवर m रेशियो n होगी। ओड्स मीन रेशियो किसका, फेवरेबल बाद में अनफेवरेबल, एक उसका उल्टा हो जाएगा, ये क्या लगेगा ओड अगेंस्ट, ओड अगेंस्ट में उल्टा हो जाएगा, पहले अनफेवरेबल और फिर फेवरेबल। तो ये कुछ डेफिनेशंस हैं। अब इनके आधार पर हम कुछ एग्जांपल देखते हैं। लेट अस डिस्कस सम एग्जांपल बेस्ड अपॉन अबाउट डेफिनेशंस। देखिए सबसे पहले I take the example number first. From a group of 2 men and 3 women, 2 persons are selected. Describe the sample space. अगर यहां से कोई 2 पर्सन सिलेक्ट कर ले तो सैंपल स्पेस क्या बनेगा, इफ एस दी सैंपल स्पेस। अब देखिए मैन 2 हैं, अगर मैं इनके अलग अलग से नाम दे लूं, एक मैन M1 है, एक M2 है, और वुमेन भी W1, W2, W3 नाम दे देता हूं। अब 2 पर्सन सिलेक्ट कैसे कर सकते हैं, कितनी पॉसिबिलिटी है, या दोनों मैन सिलेक्ट कर लें, एक ही केस बनेगा M1 और M2, या एक मैन हो और दूसरी वुमेन हो। अब दोनों एक साथ लिए हैं, यहां पर ऑर्डर मैं नहीं रखता कि पहला दूसरा कौन सा है। अगर 1 by 1 करते ना तो ये M1 M2 भी आएगा, फिर M2 M1 भी आएगा, लेकिन हम दोनों एक साथ ले रहे हैं तो ये एक ही केस काउंट होगा। अगर एक मैन हो दूसरी वुमेन हो तो कितने केस बनेंगे। पहली बात तो देखिए मैन कौन सा हो, मान लो M1 तो हमने मैन ले लिया, अब वुमेन कौन सी हो सकती है, W1 भी हो सकती है, W2 भी हो सकती है और W3 भी हो सकती है। या अगर मान लीजिए मैंने M2 मैन ले लिया है तो वुमेन इन ये इससे कोई परिवर्तन आपने ये कैसे लिखा है, क्योंकि हमने एक साथ लिए हैं, यानी कि M2 W2 लिखो या W2 M2 लिखो, एक ही बात है। अब या दोनों वुमेन हो जाएं, अब दोनों मैन कौन चुके हैं, पेयर कैसे बनेगा, तो W1 W2 हो सकता है, या W2 W3 हो सकती है, या W1 W3 हो सकती है। तो दिस इज सैंपल स्पेस इफ यू सिलेक्ट 2 पर्सन आउट ऑफ 5। अब एक और देखिए एग्जांपल 2 में क्या दे रखा है, हमारे पास 1 रेड और 3 आइडेंटिकल व्हाइट बॉल है, एक जैसी बॉलें हैं। एक जैसी का मीनिंग क्या होता है, जैसे मान लिया हमने कोई भी व्हाइट बॉल लेनी है तो इसका मीनिंग तीनों जैसी है, कोई भी तीनों में से कोई भी ले सकते हो आप, इनको अलग अलग नाम नहीं दे सकते। अब इसमें हमारा क्वेश्चन क्या है, अगर हम 2 बॉल सिलेक्ट कर लें विद 1 by 1 है, यहां देखिए यहां मेंशन है 1 by 1 इन सक्सेशन, दोनों में डिफरेंस देखिए। अगर हम 1 by 1 करते हैं कि एक बॉल निकाल के बाहर रख ली और फिर दूसरी निकाल ली विदाउट रिप्लेसमेंट, का मीनिंग ये है, तो सैंपल स्पेस क्या बनेगा, हियर मान लो फर्स्ट बॉल रेड आ गई है तो दूसरी क्या आ सकती है, व्हाइट आ सकती है। अगर ये तीनों डिफरेंट होती, अलग अलग तरह की होती, तो यहां भी 3 केस बनेंगे भी व्हाइट कौन सी है, पहले वाली, दूसरे वाली या तीसरे वाली। अगर तीनों आइडेंटिकल है तो तीनों में कोई अलग आइडेंटिफिकेशन नहीं है, कोई भी ले लीजिए सेम दिखाई देगी आपको, तो यहां पर सिर्फ RW लिखा जाएगा। दूसरा केस, अगर पहले व्हाइट आ जाए दूसरी कौन सी आ सकती है, रेड आएगी, या दूसरी भी व्हाइट आ सकती है, WW बनेगा। सी हियर अगेन आई रिपीट, अगर तीनों आइडेंटिकल नहीं है तो 3 केस इसके बनेंगे, 3 इसके बनेंगे और फिर 3 ही इसके बनेंगे, W1 W2 W2 W3 W1 W3। यहां पर आइडेंटिकल है इसलिए 3 ही केस बनेंगे। ये था 1 by 1 विद सक्सेशन। अगर दोनों एक साथ निकालनी होती फिर क्या होगा, दोनों जब एक साथ निकाल लेंगे ये दोनों केस एक बन जाएंगे, दोनों में डिफरेंस नहीं होगा। दूसरी बात एक और देखिए बच्चों ध्यान से, अगर मान लो विद रिप्लेसमेंट होती, मान लीजिए एक बॉल निकाल के डाल दी फिर वापस निकालनी है, अगर विद रिप्लेसमेंट आएगी तो आपका सैंपल स्पेस क्या बनेगा। विद रिप्लेसमेंट का मीनिंग क्या है, मान लो पहली रेड निकाल ली है, अब दूसरी कौन सी हो सकती है, क्योंकि जो पहली बॉल निकाले वो वापस डाल दी है, इसका मीनिंग दूसरी रेड भी आ सकती है और दूसरी व्हाइट भी आ सकती है, तो इसलिए RR भी बनेगा, RW भी बनेगा। ऐसे ही मान लो पहली व्हाइट हो, दूसरी कौन होती है, रेड भी हो सकती है और दूसरी व्हाइट भी हो सकती है, तो एक जो R वाला केस है ये भी इसमें एक्स्ट्रा आ जाएगा। अब हम कुछ और अलग से क्वेश्चन लेते हैं। अच्छा इसके बाद एक चीज रहेगी अलजबरा, अलजबरा ऑफ इवेंट्स, इसका मीनिंग क्या है।
देखिए ऑलमोस्ट प्रोबेबिलिटी में, इवेंट में वही थ्योरी काम करेगी जो सेट थ्योरी में काम करती है। अगर ए और बी कोई दो इवेंट्स हो, ए या बी, इसका मीनिंग क्या है? ए और बी का मीनिंग क्या रहेगा? ए यूनियन बी। अगर हम डायग्राम के द्वारा बनाएं, अगर मान लो ये ए सेट है, ये बी सेट है, तो ए यूनियन बी में क्या बनेगा? क्या चाहे तो ए में हो चाहे बी में हो, रिपीट नहीं करने हैं। यानी कुछ एलिमेंट जो ए बी दोनों में है वो एक ही बार लिखने हैं। एक होता है ए एंड बी, इसका मीनिंग है ए इंटरसेक्शन बी। इसमें जो कॉमन है ये बनेगा आपका ए इंटरसेक्शन बी, जो कॉमन पार्ट है दोनों में जो कॉमन है। एक होता है ए माइनस बी, इसमें क्या होगा? ए में तो हो इन ए बट नॉट इन बी, बट नॉट इन बी। कैसे डायग्राम बनाएंगे इसका? अगर आपने डायग्राम बना के दिखाना है उसे आपको अच्छी तरह से समझ। मान लीजिए ये ए है, ये बी है, तो ए माइनस बी वाला सेट ये बन जाएगा। यानी सेट थ्योरी ही वही सेम आपके पास प्रोबेबिलिटी में काम आएगी जो सेट थ्योरी है। अगर किसी सेट थ्योरी नहीं कर रखी है तो प्रोबेबिलिटी से सेट थ्योरी समझ सकता है, जिन्होंने सेट थ्योरी पहले कर रखी है वो सेट थ्योरी से प्रोबेबिलिटी समझ सकता है। दोनों एक दूसरे के कन्वर्सली रेसिप्रोकल करेंगे, एक दूसरे के बिल्कुल प्राइमरी है। जैसे अब हम कुछ एग्जांपल लेते हैं। सीधी एग्जांपल, ए डाई इज थ्रोन, तो पहले बनाएंगे सैंपल स्पेस, क्या बनेगा? 1 2 3 4 5 6। अब इसमें कुछ पार्ट है। पहला पार्ट है ए। ए क्या है? ए नंबर लेस देन 7, नंबर लेस देन 7, तो ए क्या आएगा? सारे आ जाएंगे सैंपल स्पेस वाले, क्योंकि कोई भी आ जाए 7 से कम होना ही है। सेकंड पार्ट बी क्या है? नंबर ग्रेटर देन 7, तो इसमें आ जाएगा एम्प्टी, कुछ भी नहीं आएगा। तीसरा पार्ट क्या है? सी ए मल्टीपल ऑफ 3, मल्टीपल ऑफ 3, तो सी में आ जाएंगे 3 या 6। फोर्थ पार्ट दे रखा है इसमें डी, ए नंबर लेस देन 4, 4 से कम में आ जाएंगे 1 2 3। फिफ्थ पार्ट दे रखा है ई। ई क्या है? एन इवन नंबर, इवन नंबर ग्रेटर देन 4, 4 से बड़ा इवन नंबर 6 हो गया। और लास्ट पार्ट है 6 एफ। एफ है नंबर नोट लेस देन 3, 3 से कम ना हो। इसका मीनिंग 3 हो या 3 से बड़ा हो, 3 4 5 6। अब इसमें आपने करना क्या है? फर्स्ट यू हैव टू फाइंड ए यूनियन बी, तो सेट को लगा दो ए यूनियन बी। बी में तो कुछ है ही नहीं, ए वाले सारे आ गए, एस लिख दो इसको, एस हो गया, ये एस के बराबर ही है। दूसरा पार्ट है ए इंटरसेक्शन बी, अब देखिए इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, 5 हो गया ये भी, या एम्प्टी लिख दीजिए की बात है। तीसरा पार्ट है बी यूनियन सी, चलो ये अपने आप कर सकते हो, इसको मैं ज्यादा नहीं कराऊंगा, ये सेकंड एक्सरसाइज आप खुद कर लेना। नाउ जो मेन चीज है, वी कम टू दी एग्जाम प्रोबेबिलिटी, जो अप्रोच है इसकी, डेफिनेशन है प्रोबेबिलिटी की, वो हम डिस्कस करते हैं। हालांकि 10th क्लास में भी आपने पढ़ रखा है व्हाट इज द मैथमेटिकल डेफिनेशन ऑफ द प्रोबेबिलिटी या थ्योरेटिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी। थ्योरेटिकल डेफिनेशन क्या होती है? अगर हम कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं, इफ ई इज एनी इवेंट देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ई वी डिफाइन नंबर ऑफ फेवरेबल टू ई अपॉन टोटल नंबर ऑफ केसेस, या से कह लीजिए नंबर ऑफ एलिमेंट इन ई अपॉन टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस। ये डेफिनेशन है प्रोबेबिलिटी की। और बच्चों याद रखिए मेरे साथ, जो प्रोबेबिलिटी होती है ये कभी भी नेगेटिव नहीं होती, क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, और कभी भी 1 से बड़ी नहीं होगी, क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट जो ई में है वो नंबर ऑफ एलिमेंट एस से कम होते हैं। अगर हम एनएस से डिवाइड कर दें, इधर 1 बच गया, इधर एनएस आ गया, और ये बन गई प्रोबेबिलिटी, ये 1 से कभी भी अधिक नहीं होगी। और एक जो देखिए हमेशा व्हाट इज पीई कंप्लीमेंट लिखते हैं, या सम टाइम ई बार लिखें, या पी नोट ई लिखें। इसका मीनिंग क्या होता है? ई ना हो, ई ना हो कैसे करेंगे? 1 में से ई होने की प्रोबेबिलिटी घटा देंगे। ये डेफिनेशन आप लोगों को अच्छी तरह से आती है। एक बात देखिए, अगर मान लीजिए मैं लिख दूं ओड्स इन फेवर इन ऑफ ई, ये m1 रेशियो m2 हो, तो ई की प्रोबेबिलिटी क्या लिखोगे? जैसा कि मैंने कहा था ओड्स इन फेवर का होता है फेवरेबल टू अनफेवरेबल, मींस m1 तो फेवरेबल हो गए और कुल हो गए, क्योंकि m1 फेवर में है तो m2 अनफेवर में है, तो कुल गिने जाएंगे m1 प्लस m2। ऐसे ही मान लीजिए ओड्स अगेंस्ट दे रखा हो,
और अगेंस्ट टू ई दे रखा हो m/n, तो ई की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? प्रोबेबिलिटी तो क्या होनी है, ऊपर फेवरेबल आएंगे हमेशा, इसका मीनिंग n फेवरेबल हो गए और m+n हो गए टोटल। तो ये हम अब जो बात करेंगे प्रोबेबिलिटी कैसे निकालनी है उसके बारे में। अब कुछ एग्जांपल देखिए, बहुत आसान सा टॉपिक है। लेट अस टेक फर्स्ट एग्जांपल। आई टेक एग्जांपल नंबर 4। इन ए सिंगल थ्रो 2 डाइस, अगर हम एक पेयर को थ्रो करते हैं, आपका क्वेश्चन क्या होगा? सबसे पहले बनाएंगे सैंपल स्पेस। अगर पेयर को थ्रो करेंगे तो सैंपल स्पेस बनेंगे 36, 6 into 6। अगर पहली पे 2 1 से लेकर 2 6, ऐसे ही लास्ट 6 1 से लेकर 6 तक, 6 6 तक, ये हो गया हमारा सैंपल स्पेस। अब आपका पहला पार्ट है ए टोटल ऑफ 8 आए। इफ ए इज दिस इवेंट, तो 8 कब आएगा? सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, पहला नंबर क्या ले जिससे दोनों का सम 8 हो जाए। देखिए डाई पे जो नंबर होते हैं वो 1 से 6 तक होते हैं, 1 से कोई 8 नहीं बनेगा, 2 से बनेगा, पहला निकाल लीजिए। और सबसे इजीएस्ट मेथड ये होता है, पहला नंबर निकालने के बाद इसको बढ़ाते रहो, उतना इसको कम करते रहो जब तक इसका रिवर्स ऑर्डर ना आ जाए। इससे ना तो कोई बचेगा और ना ही कोई एक्स्ट्रा आएगा। जैसे 2 में 1 जोड़ दिया 3 हो गया, अब 6 में से 1 कम कर देंगे, अब 3 में 1 जोड़ दिया 4 हो गया, यहाँ 4 रह जाएगा, अब यहाँ 5 हो जाएगा, यहाँ 3 हो जाएगा, यहाँ 6 2। इससे कोई भी पेयर छूटेगा नहीं, यहाँ से सारे आ जाएंगे। जो पहला है उसका उल्टा यहाँ आ गया। अब ये रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी लिख दीजिए P ऑफ A। फेवरेबल कितने हो गए? 1 2 3 4 5 और टोटल हो गए 36। इस तरह से आप इसको लिख सकते हो। अब इसमें एक और करेंगे हम, नोट गेटिंग सेम नंबर, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। अगर ये बी इवेंट है, सेम नंबर ना आए, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ बी? तो हम इसका उल्टा करते हैं, मैं 1 में से घटा देता हूं बी का कंप्लीमेंट, क्योंकि ये आसान है। बी कंप्लीमेंट क्या होगा? सेम नंबर आए। अब सेम नंबर कैसे बनेंगे? 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 एंड 6 6। दे आर 6 cases, 6 by 36, 1 minus 1 by 6, you get 5 by 6. That is the answer. अब इसके बाद हम बात करते हैं, जो अलग सा एग्जाम्पल होगा हम वो लेंगे, वैसे तो आप कर भी लोगे। नाउ आई टेक एग्जाम्पल नंबर 9। इन ए क्लास ऑफ 25 स्टूडेंट्स, रोल नंबर फ्रॉम 1 to 25। एक क्लास में 25 स्टूडेंट्स हैं जिनके रोल नंबर 1 से 25 तक दे रखे हैं। ए स्टूडेंट इज पिक्ड एट रैंडमली, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी पर्सन सिलेक्टेड ऑफ रोल नंबर मल्टीपल ऑफ 5 और 7? जो हमने स्टूडेंट सिलेक्ट किया है उसका रोल नंबर 5 या 7 का मल्टीपल हो। अगर ए इज द इवेंट, स्टूडेंट सिलेक्टेड हैविंग रोल नंबर 5 और 7 मल्टीपल। अब 1 से 25 तक के मल्टीपल में 5 क्या आएगा? 5 के मल्टीपल हो गए 5 10 15 20 25। 7 के मल्टीपल क्या हो जाएंगे? 7 और 14 और 21। रिपीट नहीं करना है। अब कोई वैल्यू पहले आ चुकी है, यहां नहीं लिखनी है। अब ये रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या लिखेंगे? PA। अब फेवरेबल हो गए 8 और कुल हो गए 25, 8/25, दैट इज आंसर। और हम देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 11। देखिए एग्जाम्पल नंबर 11 क्या है? सपोज ईच चाइल्ड बोर्न इज इक्वली लाइकली टू बी बॉय और गर्ल। अगर कोई बच्चा जन्म से बॉय और गर्ल के हम इक्वल चांस माने, कंसिडर दी फैमिली विथ 3 चिल्ड्रन। अब 3 चिल्ड्रन की फैमिली बनानी है तो सैंपल स्पेस क्या बनेगा? अब ये क्या बनेगा? 3 बच्चे किसी फैमिली में कैसे होते हैं? या तीनों गर्ल्स होंगी तो जी हो गया, या 2 गर्ल्स 1 बॉय। अब 2 गर्ल्स 1 बॉय कैसे बनाओगे? ये ऑर्डर में है, ये मान लो सबसे एल्डेस्ट, फिर बीच वाला, फिर छोटा, तो कैसे बनेगा? मान लो सबसे बड़ी दोनों गर्ल्स हैं तो लास्ट बॉय होगा, या पहले गर्ल्स फिर बॉय फिर गर्ल्स, या पहले बॉयज फिर गर्ल्स, फिर दोनों बॉयज एक गर्ल्स, 2 बॉय लगातार हो सकते हैं, बाद में गर्ल हो जाए, या बीच में आ जाए, या पहले गर्ल आ जाए। अब तीनों बॉयज, तो ये थी ऑल पॉसिबिलिटी, इक्वल पॉसिबिलिटी सारी बराबर माननी पड़ेगी आपको। अब इसमें दे रखा है लिस्ट ऑल दी एलिमेंट, ये तो हो गया हमारा सैंपल स्पेस।
अब इसमें कुछ पार्ट है। पहला पार्ट देखिए, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी एग्जैक्टली वन गर्ल, एग्जैक्टली वन गर्ल। अब इसको अगर हम ए मान ले तो एग्जैक्टली वन गर्ल के ये 3 केस आ जाएंगे, ये 3 आपने यहां लिखने हैं। तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या बन जाएगी इसकी, P ऑफ A। ये हो गए 3 केस, 3/8। दूसरा पार्ट देखिए, एट लीस्ट 2 चिल्ड्रन आर गर्ल। एट लीस्ट का भी होता है कम से कम 2 गर्ल्स हो। तो या 2 गर्ल्स हो या 2 से अधिक 3 हो। तो पहले 4 केस बन गए, ये 4 केस हम यहां लिख लेंगे। तो इसकी प्रोबेबिलिटी बन जाएगी 4/8। तीसरा केस है नो गर्ल्स, कोई भी गर्ल्स ना हो, एक ही केस हो गया 1, तो प्रोबेबिलिटी बन जाएगी 1/8। Now we take example number 13. A bag contains 3 white plus 4 red plus 5 black balls. 2 balls are drawn one after the other without replacement. एक बॉल निकाल ली, बाहर रख दी और फिर दूसरी बॉल निकाल ली। आपने निकाल लिया फाइंड दी। अब इसमें कोई मेंशन नहीं है तीनों आइडेंटिकल है या अलग अलग है। अगर कुछ ही मेंशन नहीं है तो हम सभी अलग मान लेंगे। 3 व्हाइट का मीनिंग ये है तीनों एक जैसी हैं, हम तीनों अलग अलग मान के चलेंगे। इसमें अगर मेंशन होता फिर तीनों जैसी मानते हैं। अब फाइंड द प्रोबेबिलिटी 2 balls drawn, 1 is white, other is black। अब ये 1 by पहला आपकी जो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या निकालनी है, प्रोबेबिलिटी क्या निकालनी है, 1 is white, 1 white and 1 black। कैसे लिखेंगे देखिए, अब 2 केस बनाएंगे हम। तो फर्स्ट व्हाइट, अब 1 का मीनिंग नहीं है पहली दूसरी, तो क्या बनेगी, फर्स्ट व्हाइट एंड सेकंड ब्लैक, या जाए प्लस लिख दीजिए, फर्स्ट ब्लैक सेकंड व्हाइट, बस। अब देखिए पहली व्हाइट हो, पहली कुल व्हाइट कितनी है 3, तो फेवरेबल होगी 3 और कुल बॉल होगी 3 और 4 7 और 5 12। एंड दूसरी व्हाइट मीन 5 में से हो। अब कोई कुल कम रहेगी 1, क्योंकि एक बॉल हमने बाहर निकाल दी है, 11 हो गई यहां पर। अब इसमें उल्टा जाएगा, पहली ब्लैक 5/12 और दूसरी व्हाइट, दैट इज आंसर। नाउ आई टेक एग्जांपल नंबर 17। इन ए लॉटरी a person chooses 6 different natural number randomly from 1 to 20। 1 से 20 तक में से कोई 6 नंबर सिलेक्ट करने हैं एक लॉटरी के लिए। और क्वेश्चन क्या है, he will win the prize if all the 6 numbers are matched which are already fixed by the lottery committee। What is the probability of the winning of the prize। अब देखिए हमारा क्वेश्चन क्या होगा, सबसे पहले टोटल केस कितने बनेंगे, नंबर ऑफ वे टू सिलेक्ट 6 नंबर आउट ऑफ 20 नंबर, दे आर 26 आपको सोल्व करना आता ही है। अब फेवरेबल क्या हो गए, नाउ विनिंग के फेवर में एक ही केस है भाई, 6 के 6 नंबर जो पहले से सेट है उनसे मिलेंगे तभी जीतेंगे ना, वो एक ही सीरीज है। तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या होगी, फेवर में 1 और टोटल हो गया 26। कैलकुलेट दिस, यू गेट द आंसर। नाउ नेक्स्ट, आउट ऑफ 21 टिकट्स, ऐसा ये भी 1 से 21 नंबर तक 21 टिकटें हैं, 3 टिकट्स आर ड्रॉन, इनमें 3 ले ली तो टोटल हो गए, टोटल पॉसिबल वे हो गए 21C3, कोई भी 3 सिलेक्ट करना। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दीज नंबर्स आर इन AP। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दीज नंबर्स आर इन AP, यानी 21 में से कोई 3 नंबर सिलेक्ट कर लिए हैं, आपने प्रोबेबिलिटी निकालनी है जो हमने नंबर चूज किए हैं वो AP में होने चाहिए। टोटल तो ये हो गए। अब फेवरेबल कैसे बनाएंगे देखिए, नंबर ऑफ फेवरेबल, भाई कितने फेवर में होंगे। हमने क्या किया है, 3 नंबर सेलेक्ट किए हैं, अब तीनों AP में हो
अब 1 से 21 तक एपी में 3 नंबर कैसे हो सकते हैं, हम उसका क्या तरीका बनाते हैं, हम बनाएंगे कॉमन डिफरेंस से डी की वैल्यू। अगर डी की वैल्यू 1 हो, आइए उन नंबरों के बीच में कॉमन डिफरेंस 1 हो, तो वो नंबर कैसे बनेंगे, ट्रिपलेट बनेगा 3-3 के पेयर में, या तो 1 2 3 आएंगे या 2 3 4 आएंगे। जो हमने नंबर सिलेक्ट किए हैं अगर 1 2 3 हो सकते हैं या 2 3 4 होते हैं, ऐसे बात करिए। और लास्ट में या 21 अगर सबसे बड़ा नंबर हो तो 19 हो जाएंगे, यानी कुल इतने ट्रिपलेट बनेंगे। ये तरीके हैं कि तीनों नंबर एपी में है जिनके बीच में कॉमन डिफरेंस 1 है। और ये कितने बनेंगे ऐसे 1 2, देखो पहला नंबर काउंट लगाता है ये 1 2 से 90 तक, ऐसे केस बनेंगे 19, यानी 19 ऐसे केस हैं जो एपी में है और उनके बीच में डिफरेंस 1 का है। या कॉमन डिफरेंस 2 हो, हम करते हैं स्मॉलेस्ट से शुरू। अगर छोटा नंबर 1 हो तो अगला नंबर क्या हो जिससे कि कॉमन डिफरेंस 2 बन जाए, 3 बनेगा, और उससे अगला नंबर 5 बनेगा। अब अगर मान लो स्मॉलेस्ट नंबर 2 है, छोटा वाला नंबर, तो उससे अगला नंबर 4 आएगा, फिर 6 आएगा, एंड सो ऑन। इसे उल्टा करते हैं, लार्जेस्ट नंबर अगर 21 लिया हो तो ये पहला 19 आएगा और फिर 17 आएगा। इससे सारे पॉसिबल आ जाएंगे। देखिए अब ये कितने बनेंगे ऐसे बॉक्सेस, पहला बॉक्स, दूसरा बॉक्स, अब टू 17 हो गए, पहला नंबर काउंट कर लीजिए, ये बन गए 17 केस। ऐसे ही 3 अगर कॉमन डिफरेंस है तो 1 से शुरू करते हैं तो 1 4 7 आएगा, 2 से लेते हैं तो 2 5 8 आएगा। अब इसमें उल्टा कर लेते हैं, सबसे बड़ा 21 ही है, इससे कम 18 आ सकता है, इससे कम 15 आ सकता है, ये बन गए 15, एंड सो ऑन चलते रहिए। अब सबसे अधिक कॉमन डिफरेंस कितना हो सकता है, 1 से 21 के लिए 3 नंबर लेंगे, 10 हो सकता है। अगर हम 10 लेते हैं एक ही बनेगा, 1 11 21, ये 1 हो गया। या सीक्वेंस बन गई है 19 17 15 ओड नंबर में। दिस मीन जो फेवरेबल केस कितने हो गए, 19 प्लस 17 प्लस 15 से लेकर अप टू 1, और ये क्या है एपी। अब इन सबका सम कितने टर्म या 10 होगी, यहां से देख लो या यहां से निकाल लो, मर्जी आपकी। कुल 10/2 2a 2, या फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर, a प्लस एन वाला तरीका लगाया मैंने। सम ऑफ एन टर्म इन एपी n/2 a प्लस एल, तो कितना होगा देखिए 100 आ गया। तो देखिए रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या होगी, फेवरेबल 100 और टोटल है 21c3, इससे डिवाइड कर दीजिए तो ये आपकी आ जाएगी प्रोबेबिलिटी। अगर हम किसी 21 नंबर में से 1 से 21 नंबर में से कोई 3 टिकट चूज करते हैं और तीनों एपी में हो, उसके फेवर में प्रोबेबिलिटी क्या होगी। नेक्स्ट देखिए, अब हम इसमें से क्वेश्चन लेते हैं 19। क्या देखिए, ए बैग कंटेन 30 टिकट्स 1 to 30, 5 टिकट्स आर ड्रॉन, 5 लेनी है, टोटल बनेंगे 30c5। अब प्रोबेबिलिटी निकालनी क्या है, हमने 5 टिकट निकाल ली, फिर उनको असेंडिंग ऑर्डर में लगा दिया। असेंडिंग ऑर्डर होता है इंक्रीजिंग ऑर्डर, सबसे लिस्ट, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, उससे बड़ा। अब इसमें क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज दी प्रोबेबिलिटी मिडिल नंबर, थर्ड नंबर है वो 20 हो, यहां 20 है, हमको पता है कि यहां 20 है, तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी, यहां 20 आ जाए। देखिए फेवरेबल क्या होंगे, यहां 20 आया है, इसका मीनिंग पहले 2 नंबर 20 से कम है और आखिरी के 2 नंबर 20 से अधिक है। 30 में से हमने जो 5 नंबर लिए हैं, एक 20 हो गया, 2 20 से कम, 2 20 से अधिक, तो फेवरेबल कैसे होंगे, ये पहले 2 नंबर कहां से निकालने हैं, ये 1 से 90 तक निकालने हैं। ये पहले 2 नंबर निकले 19c2 हो गया, और आखिरी के 2 नंबर निकालने हैं 21 से 30 तक 10 हो गए, ये 21 to 30, ये 10 हो गए, इनमें 2 लेने हैं 10c2। तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ये फेवरेबल हो गए। जब सारे काम एक साथ किए जाए, आर मल्टीप्लाइड, अगर बीच में अथवा आ जाए, ये एंड है, टोटल फेवरेबल हो गए 19c2 इंटू 10c2। आप हो गए 4 हो गए, तो एक कहां से आए, 20 वाला है, 20 नंबर तो एक ही है, इंटू 1, क्योंकि इस 20 को लेना है, 20 नंबर की टिकट एक ही है, एक में से एक लेनी है, ये ऐसे काउंट करो, 2 और 2 4 5 मिल गए, और फेवरेबल हो गए, टोटल हो गए 30c5, दैट इज आंसर। नाउ क्वेश्चन नेक्स्ट, 4 digits number are formed from 1 2 3 4 5 without repeating the digits। 4 अंकों की संख्या बनानी है, 5 में से कोई 4 चीजें अरेंज करनी है, टोटल हो गए 5p4। अब आपको क्या निकालना है,
जो नंबर बने वो ओड बन जाए। ओड कब बनेगा, देखिए ओड बनाना है हमने, यानी कि 4 अंकों की संख्या बना दी, वो ओड कब होगा, जब इस प्लेस पर ओड नंबर आएगा। अब 1 2 3 4 5 3 चॉइसेस हैं जो उसको ओड बनाएगी, या तो 1 आए या 3 आए या 5 आए। इसको फिलअप करने के 3 तरीके हो गए। अब बाकी 3 नंबर बाकी 4 में से कैसे लिख दीजिए, बाकी 4 में से 3 नंबर अरेंज करने हैं, 4p3 हो गया। ये होगी फेवरेबल, ये होगी कुल, तो लिखोगे रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी 4p3 अपॉन 5p4, दैट इज आंसर। एक और देखिए क्वेश्चन, ऑन हर वेकेशन वीना विजिट्स 4 सिटीज, यानी कि किसी वीना को वेकेशन के दौरान इन 4 सिटीज पर विजिट करनी है इन रैंडम ऑर्डर, यानी कि इन 4 जगह पर उसने जाके आना है, लेकिन कोई फिक्स ऑर्डर नहीं है, पहले कहीं भी जा सकती है फिर कहीं भी जा सकती है। इसका मीनिंग पहले टोटल जो बनाएंगे हम, टोटल जो वे बनेंगे, इन चारों को कैसे भी अरेंज कर लें तो दे आर 4 फैक्टोरियल। ये 4 चीजें एक ही लाइन में अरेंज करनी है और दे आर 4 फैक्टोरियल वे। ये तरीके हो गए। अब आपने प्रोबेबिलिटी जो निकालनी है, पहला पार्ट है ए बिफोर बी, भाई ए बी से पहले जाए। ऐसे कितने केसेस हैं, देखो कैसे बनाओगे। मान लो ए पहले चली जाए, ऑब्वियसली अब बी कहीं पर भी आए, सेकंड पे आए, थर्ड पे आए, फोर्थ पे आए, ए पहले जा चुकी है, यानी अब जो बाकी 3 प्लेसेस है, इन बाकी 3 में कैसे बढ़ दीजिए, कितने हो गए 3 फैक्टोरियल, 6 केस बन गए। ये 6 केस तो ऐसे हैं जब ए पहले जाता है बी कहीं जाता रहे। दूसरा केस मान लो बी सेकंड, ए सेकंड पे आता है, यानी पहली बार किसी और जगह गई हो, दूसरी बार ए पे गई, ऑब्वियसली क्योंकि ए बी से पहले आना है, इसका मीनिंग यहां बी नहीं आएगा, तो बी कहां आएगा, या उस थर्ड प्लेस पे या फोर्थ प्लेस पे। तो यहां पर क्या आएगा, सी या डी में से कोई भी आ सकता है। इसको फिलअप करने के 2 तरीके हो गए और 2 ही जगह ये बच गई। अब यहां चाहे बी आए चाहे बचाव में से कोई आए, तो यहां 2 तरीके हो गए। तो ये काम एक साथ करना है, 2 into 2 4 तरीके ये हो गए जब सेकंड बार ए आता है। अब मान लेते हैं अगर थर्ड बार वो ए पे जाए, ऑब्वियसली यहां दोनों जगह बी नहीं आ सकता। अब यहां पर क्या आएगा, सी या डी, इनको फिलअप करने के 2 फैक्टोरियल तरीके हो गए। अब बी ऑब्वियसली यही आएगा, कोई चांस नहीं बचा, इसका एक तरीका हो गया, 2 ये हो गए। तो ये हो गए हमारे पास कितने, 6 + 4 + 2, ये ए बी से पहले आना हो गया। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी 12 अपॉन 4 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल अगर निकाल लोगे 24 हो गया, तो इट कम्स आउट टू बी 1/2। ये तो प्रोबेबिलिटी होगी जब ए बी से पहले है। अब दूसरा पार्ट है ए बिफोर बी एंड बी बिफोर सी। उसी तरह बनाएंगे, पहले हम ए की पोजीशन फिक्स कर दें। मान लो यहां पर ए आ जाए, अब यहां क्या आएगा, देखो अब यहां सी नहीं आ सकता, क्योंकि अगर सी यहां गया तो बी बाद की तरह जाएगा। इसका मीनिंग अगर यहां बी ले लेते हैं तो अब सी और डी कैसे आता रहता है, सी यहां आए चाहे यहां आए, तो ए और बी पहले आ चुके हैं, 2 तरीके बन गए ये। अब मान लेते हैं सपोज यहां ए आ जाए, अगर यहां बी ना आए, सी आ सकता है तो डी तो आ सकता है। अगर यहां डी आ जाएगा तो अब क्या होगा, यहां बी यहां आएगा, यहां सी आएगा, एक तरीका ये हो गया। यानी अगर ए पहली बार आता है तो 3 तरीके ऐसे हो गए जिसमें ए पहली बार आता है और बी, ए बी से पहले और बी सी से पहले, और ए फर्स्ट पे आए। अब मानते हैं, मान लीजिए ए फर्स्ट पे नहीं आता है, सपोज कीजिए ए सेकंड पे जाती है, वो ऑब्वियसली ना तो यहां बी आ सकता ना सी आ सकता, यहां डी आएगा, फिक्स हो गया ये भी। अब यहां हम सी नहीं ले सकते, क्योंकि अगर सी आ लिया बी यहां जाएगा, ये वायलेट हो जाएगी, ऑब्वियसली यहां बी आएगा और यहां पर सी ही आएगा, एक तरीका ये हो गया। अब देखते हैं क्या ए को थर्ड पे ले सकते हैं। अगर मान ले ए थर्ड पे ले लिया, अब ऑब्वियसली हम नंबर 3 बच गए और 2 आगे आ गए, इन 3 में 2 चीजें पहले आनी पड़ेगी। इसका मीनिंग बी और सी में से एक वैल्यू कम से कम पहले आएगी, तो इसलिए पॉसिबल ही नहीं है। तो कितने तरीके हो गए, 3 और 1 4, 3 और 1 4, 4 फेवरेबल हो गए और फुल वही है 24। तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी 4/24 1/6। ऐसे ही इसमें एक पार्ट और देखते हैं, ए जस्ट बिफोर बी, लास्ट पार्ट है ये। ए जस्ट बिफोर मीन लगातार होगा, यानी ए बी आपने ऐसे इकट्ठे रखने हैं।
अब कैसे बनाएंगे, मान लो ये ए बी ऐसे हो गए, अब इसका मीन सी और डी कैसे आता रहे, दो तरीके हो गए। अब मान लो ए बी यहां जाए और इससे पहले एक जगह, इससे बाद में एक जगह, अब यहाँ दो तरीके हो गए अभी, या तो सी आएगा डी यहां आएगा, या डी यहाँ सी यहाँ, दो तरीके ये हो गए। और एक ए बी ऐसे आ जाए लास्ट में, अगेन दो तरीके ये बन जाएंगे, बस और बनेगा नहीं, 6 ये बनेंगे, 6/24। तो इसके साथ ही आपकी ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गई है बच्चों। आपने पहली 3 एक्सरसाइज कॉपी पे करके देखनी, 1-2 क्वेश्चन रहते हैं, ये खुद कर लेना, अगर प्रॉब्लम मुझसे पूछ सकते हैं।